चलो अगला टॉपिक है सस्य क्रम या सस्य प्रणाली या क्रॉपिंग सिस्टम। तो हम समझने वाले हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो हमारे देश में जो भी फसलें हम उगाते हैं उसके तरीके को हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। सभी किसानों का या सभी राज्यों के या पूरे भारत में सभी किसानों का बोने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। या तो हम बात करते हैं जैसे मौसम के आधार पर हम फसलें उगाते हैं, या ऋतुओं के आधार पर फसलें उगाते हैं, या हमारी मृदाओं के आधार पर फसलें उगाते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके से यानी कि जो तरीका हम अपनाते हैं उसे हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। समझते हैं पहला कि सस्यक्रम हमारा जो तात्पर्य है बोने के तरीके से है, यानी कि हम किस तरीके से फसलों को क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। तो अगर हम बोने के तरीके की बात करें तो हम 4 तरह से फसलों को उगाया जाता है। कितने तरीके से? 4 तरीके से। ठीक है, तो पहला आता है हमारा एक फसली सस्यक्रम जिसे हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। क्या बोलेंगे? मोनोक्रॉपिंग, है ना, एक पहला होता है। दूसरा होता है डबल क्रॉपिंग जिसे हम ये डबल क्रॉपिंग सिस्टम बोल सकते हैं। तो यानी कि फसल चक्र में कितनी फसलें लेना? 2 फसलें। ठीक है, फसल चक्र किसे बोलेंगे ये भी मैं बताऊंगा। अगला आता है हमारा मिश्रित सस्य क्रम, और अगला आता है सघन सस्य क्रम जिसे इंटेंसिव या मल्टीपल क्रॉपिंग हम बोलते हैं। तो सीधा सा इन पॉइंटों से आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप एक साल में एक खेत में एक ही फसल ले रहे हो तो उसे आप बोलोगे मोनोक्रॉपिंग। क्या बोलोगे? फिर से ध्यान दो, हमारे पास एक खेत है, ठीक है, और पूरा क्या है हमारे पास, एक वर्ष है। 1 ईयर में आपको कितनी फसलें ली आपने? एक फसलें। कितनी फसलें ली? एक फसलें अगर आपने ली तो यानी कि कितनी, इसे बोलेंगे मोनोक्रॉपिंग। क्या बोलेंगे? मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं क्योंकि हम क्या होता है, ये ज्यादातर जो होता है ये क्षेत्र यानी कि मोनोक्रॉपिंग वाला जो क्षेत्र होता है वो ज्यादातर वर्षा आधारित होता है। कैसा होता है? वर्षा आधारित। ठीक है, क्योंकि उन खेतों सिर्फ वर्षा पर ही डिपेंड होते हैं कि अगर साल भर में वर्षा होगी तो ही वहां फसल होगी, अन्यथा वहां फसल नहीं होती। ठीक है, दूसरा होता है डबल क्रॉपिंग सिस्टम। कितना होता है बेटा? डबल क्रॉपिंग। तो यहाँ हमको याद रखना है कि आपका समय कितना है, एक वर्ष है, पर फसलें आपने एक सीजन में ले ली और अगले एक सीजन में फिर फसलें आपने ले ली। तो पूरे वर्ष भर में एक खेत से कितनी फसलें ली आपने? 2 फसलें, इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, ज्यादातर हमारे देश में वर्षा के बाद इसी को अपनाया जाता है क्योंकि जिसके पास थोड़ा बहुत कुएं में पानी हो, है ना, या जैसे डबरी तालाब डैम वगैरह में पानी होते हैं तो वो इसी जो सस्यक्रम को अपनाते हैं, क्योंकि लगभग किसानों के पास गर्मियों का पानी क्या नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता है। तो फिर भी बहुत सारे किसानों के पास गर्मियों का पानी भी क्या है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक वर्ष में कितनी फसलें ले सकते हैं? 3। अभी तो 3 पर आएंगे ना, एक प्लस फिर एक फिर प्लस एक, तो यानी कि खरीफ रबी और जायद की 3 फसलें हमने ले ली क्योंकि तीनों सीजन हमारे बराबर होते हैं। तो ये होता है हमारा कौन सा बेटा, जिसे मिश्रित शस्य क्रम के अंतर्गत आता है या सघन शस्य क्रम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सघन शस्य क्रम के अंतर्गत आता है। तो एक वर्ष में कितनी फसलें लेना? 3 फसलें लेना। ठीक है, अब हम इससे बात करें कि भाई हम सघन की बात करें तो 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। तो एक वर्ष में आप एक खेत में 4 फसलें ले सकते हो? जल्दी बोलो, 4 फसलें ले सकते हो एक वर्ष में? ले सकते हैं, हो सकती है, बराबर है ना, हो सकती है और होती है, वो हम आगे करके देखेंगे। समझ में आ गई ना? तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब एक वर्ष में एक खेत से कितनी बार फसलें लेना? एक ही बार लेना। डबल में कितनी बार लोगे? एक खेत से कितनी फसलें लेना? कितने समय में लेना? एक वर्ष में। और 3 या 4 फसलें लेना अगर एक खेत से हैं तो वो आएगा हमारा बेटा इंटेंसिव फार्मिंग। कौन सा फार्मिंग आएगा? इंटेंसिव फार्मिंग, या हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगला हम पढ़ते हैं एक फसली में, जो मैंने बता चुका हूं वही आएगा ज्यादातर। ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग में इस सस्यक्रम में एक निश्चित भूभाग पर एक वर्ष में पूरे वर्ष भर में ली जाती हैं कितनी फसलें? सिर्फ एक ही फसलें ली जाती हैं पूरे साल भर में। ऐसा कहां पर होगा? जहां पर पानी की सुविधाएं नहीं हो, जो क्षेत्र वर्षा आधारित होता है। क्या होता है भाई, हमारे खेत में होते हैं, देखा हमने, या तो पहाड़ी जगह पहाड़ी खेत होंगे, या हमारी जिसे हम बोल सकते हैं बल्डी की जमीन, बोलते कि नहीं बोलते, बल्डी की जमीन या पथरीली जमीन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं, तो आप सिर्फ वहां साल भर में कब बुआई करोगे? बारिश में बुआई होती है। फिर अब पूरे, फिर उसके बाद पूरे साल भर क्या रहता है, वो खाली पड़ा रहता है। फिर क्या करते हैं वहां पर, अगले साल फिर जब बारिश होती है फिर बुआई करते हैं। तो ऐसी जगह जो होती है उसे आप बोलोगे मोनोक्रॉपिंग। क्या कहोगे? मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, इसे मोनोकल्चर बोल सकते हैं, मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग। एक ही भू भाग में एक बार फसलें लेना, धान गन्ना और गन्ना पेड़ी, है ना, जिसे मोनोकल्चर भी कहते हैं कि बार बार
उसी खेत से एक ही प्रकार की फसलें लेना, है ना। क्योंकि अगर हमारा भाई मध्य प्रदेश में रहते हैं तो हमको अगर बारिश में बोना है तो अधिकतर हम किसकी फर्स्ट चॉइस हमारी क्या होती है, सोयाबीन होती है। अगर अगले साल भी उसी खेत में हम बुआई करेंगे तो क्या चॉइस रहेगी हमारी, सोयाबीन रहेगी। तो उसी खेत पे हम बार बार क्या कर रहे हैं, सोयाबीन 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 जब हम लगाते हैं तो उसे बोल देंगे मोनोकल्चर। क्या बोलेंगे, मोनोकल्चर, ठीक है। ये हमारा पहला होगा कि भाई हमारे पास कोई पानी की सुविधा नहीं है, सिर्फ हमारे पास जब इंद्र राजा बरसात करेंगे तो ही हम उस पर खेती कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। अगला आता है फसल चक्र में दो फसलें लेना, जिसे हम डबल क्रॉपिंग, ठीक है, ये टू क्रॉप सिस्टम हम कह सकते हैं। तो यहाँ की जो इंटेंसिटी होती है, शस्य घनता होती है, वो होती है 200%। कितने परसेंट होती है, 200%। ये 200% कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला आगे चलकर मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो जिन देश में अधिकांश हिस्सों में अपनाया जाता है, अब हमारे पास क्या होता है, द्विपद्धति क्रम भी हम कहते हैं। तो हमने बोला कि भाई हमने बारिश का पानी तो ले लिया, अब बारिश के बाद हमारे पास नदी नाले भी भरे रहेंगे, थोड़े बहुत क्या रहता है, कुएं में भी पानी रहता है। तो यानी कि बारिश की फसल के बाद हम एक और फसल ले सकते हैं, या बिल्कुल कम पानी है तो हम कम से कम चने की फसल तो ले ही सकते हैं ना। तो जब चने की फसल लेते हैं तो हम पूरे साल में कितनी फसलें हो गई हमारी, दो फसलें हो गई। तो अधिकांश हिस्सों में हम इसे अपना सकते हैं। तो एक खेत में एक वर्ष में दो फसलें लेना क्या कहलाएगा बेटा, डबल क्रॉपिंग सिस्टम। क्या कहलाएगा, डबल क्रॉपिंग सिस्टम। अगला आता है मिश्रित शस्यक्रम, ठीक है, ध्यान में रखना, मिश्रित शस्यक्रम जिसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिश्रित फसल, जब एक खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलें बोई जाती हो, उसे मिश्रित शस्यक्रम कहते हैं। मिश्रित शस्यक्रम में क्या करना है आपको, समय भी हमारे पास एक है और खेत भी हमारे पास एक है, पर फसलें कितनी है, दो। ध्यान में रखना, फिर से सुनो, समय आपके पास कितना है, एक है ना, और खेत भी आपके पास कितना है, पर फसलें कितनी है आपके पास, दो फसलें, ठीक है। इसे हम बोलेंगे मिश्रित शस्यक्रम। यहाँ ध्यान देखो, यहाँ दो से ज्यादा फसलें भी हमने उगाई है ना, कि भाई हमने गोभी भी ले ली, है ना, बीच में धनिया भी ले लिया, प्याज भी ले लिया, पालक भी ले ली। तो हमने एक खेत में दो से अधिक फसलें लगा ली, ठीक है। तो अब दो से फसलें, अब ये एक टाइप का किचन गार्डन है ये, तो हमने थोड़ी थोड़ी चीज जगह में क्या कर लिया, सारी चीजें उगा ली, जिसे हम किचन गार्डनिंग में लेते हैं, ठीक है। पर समय एक ही है और खेत भी एक ही है, क्योंकि सारी फसलें एक ही सीजन की है ना, इसलिए हम बोलते हैं मिश्रित शस्यक्रम। अब बताओ, इसमें हमारा जो सीजन चल रहा है उसमें आप उदाहरण बताओ कि भाई मिश्रित शस्यक्रम में उदाहरण क्या है। अगर हम सोयाबीन ले रहे हैं, अभी ले रहे हो सोयाबीन, तो ज्यादातर सोयाबीन के साथ हम क्या उगाते हैं बताओ, मक्का लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अधिकतर ये सीजन होता है कि भाई जो सोयाबीन का खेत है उस खेत में हम क्या लगा लेते हैं, मक्का लगा लेते हैं, अधिकतर हर जगह पर होता है। तो भाई मक्का और सोयाबीन का सीजन क्या है, एक है, और इनको हमने एक ही खेत में क्या करा, बोआ, पर फसलें कितनी हो गई, दो हो गई। तो इसलिए आपने इसे क्या बोल दिया, मिश्रित या मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या कर दिया, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। अब इसका अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग चीजों में उगाई जाती है कि भाई इसका भी एक तरीका होता है। अब हम जब मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स होते हैं तो उसका ध्यान में हमको रखना है। तो पहले होता है, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग आप लगा रहे हैं तो आपको अधिक फैलने वाली फसलों के साथ शीघ्र व सीधे बढ़ने वाली फसलें लेना है, ठीक है। जो कि बहुत सारी फसलें फास्ट ग्रो करती हैं, है ना, और स्टेट फार्मिंग जो करती हैं उसके लिए हमको बोला है कि हम कई बार क्या होता है कि जो बीच में हम फसल देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो फसलें थी वो, या मक्का का या सोयाबीन का ही हम उदाहरण ले लेते हैं। तो जो सोयाबीन होती है वो कैसी होती है, फैलने वाली फसलें, मतलब बहुत ज्यादा हाइट वाली फसलें नहीं होती है। पर उसके साथ जब हम मक्का लेते हैं तो मक्का की हाइट बहुत ज्यादा होती है। तो सोयाबीन कैसी हो गई, फैलने वाली, और मक्का कैसी हो गई, हाइट वाली, है ना, सीधी बढ़ने वाली, स्ट्रेट क्रॉपिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर दोनों एक जैसी ले लोगी तो दोनों क्या होगी भाई, कंपटीशन करेगी, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा, कंपटीशन करती है। इसलिए एक सीधी बढ़ने वाली लेना है और एक कैसी लेना है, फैलने वाली होता है, ये प्रिंसिपल होता है। दूसरा, दलहनी फसलों के साथ अदलहनी लेना है, जिसे हम बोलते हैं नॉन लेग्यूम क्रॉप के साथ लेग्यूम क्रॉप कौन सी लेना है, या पल्स क्रॉप लेना है, जिसे हम लेग्यूम क्रॉप या नॉन लेग्यूम क्रॉप। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, तो एक फसल हमें दलहनी वर्ग की लेना है और एक फसल हमें कौन सा लेना है, अदलहनी वर्ग की। तो हमने बात करा था सोयाबीन के साथ मक्का, तो सोयाबीन कौन से वर्ग की फसल है बेटा, लेग्यूम है कि नॉन लेग्यूम है, बोला करो जल्दी बोलो, सोयाबीन लेग्यूम है या नॉन लेग्यूम है। भाई लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, पढ़ा था कल। तो भाई सोयाबीन क्या हुई, लेग्यूम क्रॉप, और जो मक्का थी वो कौन से कुल की फसल थी, ग्रेमिनी कुल की फसल थी, पढ़ा था, ग्रेमिनी कुल की फसल थी। तो ये हो गई नॉन लेग्यूम, तो ये हो गई अदलहनी फसलें और ये हो गई दलहनी फसलें, दोनों को एक साथ में लेना है। ऐसा हम क्यों करते हैं उसका रीजन भी सुनिए, ठीक है।
दो रीजन हो सकते हैं। जो दलहनी फसलें होती है उसकी जड़ें मैंने बताई थी कहाँ जाती है, थोड़ी सी जमीन के अंदर, जिसे बोल सकते हैं गहराई में, कहाँ जाती है। और जो अदलहनी फसलें होती है उसकी जड़ें कहाँ होती है, ऊपर की ऊपर होती है, जिसे हम बोलते हैं उथली जड़ें, क्या बोलते हैं। तो भाई ये जो होती हैं, ये जो मृदा से पानी और पोषक तत्व को ऊपर से ग्रहण करेगी, और ये कहां से ग्रहण करेगी, जमीन के अंदर से ग्रहण करेगी। तो भाई दोनों में कंपटीशन क्या नहीं होगा, भाई ये ऊपर ऊपर से भोजन या पोषक तत्व को खा लेगी, और ये जमीन के अंदर से ग्रहण कर लेगी। तो दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगला एक और था, मैंने बताया था कि दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाई जाती है, बोला करो यार, क्या पाई जाती है, राइजोबियम गठाने, नाम दिया था मैंने, राइजोबियम गठाने पाई जाती हैं, जो कि क्या करती है भैया, फ्री जो एयर होती है वहां से क्या करेगी, नाइट्रोजन को कवर करती है और प्लांट को उपलब्ध कराती है। तो भाई जब इसको उपलब्ध हो रहा है, पास पास में रहेगी, तो वो कि इसको भी उपलब्ध हो जाएगी, इसको भी उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि इसकी जड़ों में राइजोबियम गठाने नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए भी हमको जो दलहनी के साथ में अदलहनी लेते हैं, है ना। अगला आपने देखा होगा कि भाई हम जब भी ऐसी अदलहनी या गेहूं वाली फसल लेते हैं, तो गेहूं वाली जो फसल हमने ली, तो हमें बार बार उसमें क्या देने की आवश्यकता पड़ रही है, पानी तो देते हैं, पानी के साथ हम याद हो या कि भाई यूरिया डालते हैं खेतों में, बार बार यूरिया डालते हैं खेतों में, है ना। पर हम जो दलहनी या सोयाबीन वाली ऐसी वर्ग की फसल लेते हैं, तो यहाँ ज्यादातर मात्रा में यूरिया का उपयोग नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसकी जड़ों में क्या है, राइजोबियम गठाने हैं, तो ये नाइट्रोजन क्या कर लेगी, बना लेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि मिश्रित शस्य क्रम में मुख्य तथा गौण फसलों का अनुपात या तो 3 से 5:1 रखना है, 3:1 से 5:1 रखना है। मतलब कि हम जो मुख्य फसल है उसकी लाइन आपको लगाना है 3, कितनी लगाओगे, और एक लाइन किसकी लगाओगे, जो आपने क्या ली, गौण फसलें जिसे हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा क्रॉप। तो 3 लाइन हमारी हो गई किसकी, याद रखो, सोयाबीन की, किसकी हो गई, और एक लाइन किसकी हो गई, मक्का की। तो ये रेशो हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, तो 3:1 से 5:1 तक ले सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला अभी पढ़ा मैंने गहरी जड़ वालों फसलों के साथ कम गहरी जड़ वाली पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है, जिसकी डीप रूट होती है, डीप रूट वाली के साथ में ऊपर रूट वाली या अलोंग रूट वाली जड़ों का उपयोग हमको करना है। अगला होता है मिश्रित फसलों की जल मांग खाद संबंधित आवश्यकता एक समान होते हैं। भाई फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट और वाटर रिक्वायरमेंट एक होना चाहिए। जैसे हम भाई किसी परिवार में 8-10 लोग रह रहे हैं, तो क्या सभी के लिए खाना अलग अलग बनेगा क्या रोज, भाई मेरे को तो क्या खाना, पालक की सब्जी खाना, तो कोई बोलेगा मेरे को भिंडी की सब्जी खाना, है ना, कोई बोलेगा मेरे को टमाटर की सब्जी खाना। तो सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि आप पूटे खाने लायक हो। भाई घर में मम्मी इतनी सब्जी बना देगी क्या, नहीं बना सकती ना, भाई 4 भाई बहन है तो क्या 4 तरह की सब्जी बनेगी। तो भाई हम सीधी सी बात है कि भाई सब्जी एक तरह की बनेगी, घर में जो भी सामान आएगा सबका एक जैसा लगभग आता है। जब हम ज्वाइंट फैमिली होती तो भी यही होता है, भाई कोई भेदभाव नहीं होता। तो हमारा खाना और पीना सभी का, पूरे परिवार का कैसा है, समान एक जैसा है, कैसा है, ऐसा है। तो हम अगर फसलें 2 लगा ले, 3 लगा ले, तो सभी का खाना आपको कैसा रखना है, एक जैसा। क्योंकि इस खेत में अगर पानी पिलाओगे, तो भाई क्या इस लाइन को अलग पिलाओगे और इस लाइन को अलग पिलाओगे, ऐसा संभव है क्या, नहीं है। तो दोनों को क्या करना चाहिए, आपको समान पिलाना है। जब इन फसलों के लिए हम खेतों में खाद डालेंगे, क्या करेंगे, खाद डालेंगे, तो दोनों के लिए खाद भी कैसा डालोगे, सेम डालोगे, भाई दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, अलग अलग हम नहीं डाल सकते। लेकिन किंतु परंतु इनके अंदर जो इंसेक्ट लगता है, पेस्ट जिसे हम बोल सकते हैं, पेस्ट और डिसीज लगती हैं, तो दोनों की क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्यों बताओ, कि भाई घर में कोई एक व्यक्ति बीमार हो तो सबको होना जरूरी है क्या, भाई एक बीमार हो गया या सारे बीमार हो गए तो उनको हॉस्पिटल कौन ले जाएगा। ऐसी स्थिति हमने कब देखी थी, कोरोना में देखी थी ना, कि भाई हमारे परिवार को जब बीमारी लगती है तो कोई भी हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं था। तो भगवान चाहे ऐसी स्थिति वापिस ना आए, ठीक है ना, और नहीं हो। पर हम जब हम खेतों में फसलें लगाते हैं, तो हमारे डिसीज और इंसेक्ट जिसे हम पेस्ट बोलते हैं ना, तो दोनों क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इस फसल में कोई कीड़ा लग रहा है, इस फसल में अगर कोई कीट लग रहा है, तो सिर्फ इसी फसल को खाए, इसको नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो दोनों को नुकसान पहुंचाएगा तो हमारी पूरी फसल क्या हो जाएगी, चौपट, पूरी फसल खत्म हो जाएगी। तो हमें ध्यान में रखना है कि इस फसल को खाने वाला कीड़ा इसको नहीं खाएगा और इसमें लगने वाला कीड़ा इसमें नहीं खाएगा, समझ में आई ना। तो दोनों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हमको दोनों के इंसेक्ट और डिसीज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ताकि अगर एक फसल में बीमारी लगे और नुकसान हो
तो सिर्फ एक ही फसल में हो, दूसरी फसल से हमें थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, मुनाफा हो सकता है, तो दोनों क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। और दोनों ही नुकसान में चली गई तो पूरी तरह से हमें क्या करना है, पूरी फसल हमारी नष्ट और बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये प्रिंसिपल्स है हमारा बेटा, ध्यान में रखना। गहरी जड़ वाली के साथ में उथली जड़ वाली फसलें लेना, दलहनी फसलों के साथ में अदलहनी लेना, दोनों के पानी और क्या होना चाहिए, खाद क्या होना चाहिए, समान या सेम होना चाहिए। इंसेक्ट और डिसीज क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, तो मिश्रित सस्य क्रम के प्रकार में पहला आता है मिश्रित फसलें। तो मिश्रित फसलें जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड टाइप से या मिक्स्ड क्रॉपिंग में, तो आपको जैसे गेहूं के साथ चना और सोयाबीन के साथ आपने क्या लगाई थी, मक्का लगाई थी। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों के बीजों को आपस में क्या कर लेना है, मिला लिया जाता है और फिर खेतों में बो दिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं मिश्रित क्रॉपिंग। क्या बोलोगे, ऐसे ही होता है? देखो ना भाई, अब ये मक्का एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो क्या हमने लाइन से लगाया क्या भाई, हमने बीजों को आपस में मिला लिया और फिर खेतों में क्या कर दी, बुआई कर दी। ठीक है, तो बोने से पहले बीजों को क्या कर लेना है, आपस में मिला लेना और फिर खेतों में बोया जाता है। अगला आता है हमारा, ये पढ़ चुके हैं बेटा, रक्षक फसलें। कौन सी फसलें, जिसे बॉर्डर क्रॉप मैंने बताई थी अभी, है ना, बचाने के लिए, कि भाई पशुओं से कीटों से बचाने के लिए। तो मेन क्रॉप के आसपास दूसरी फसलें लगाना क्या कहलाएगी, बॉर्डर क्रॉपिंग कहलाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ कहां कहां लगाई, आसपास पास लगाई। पर ये एग्जाम्पल बेटा मिक्स्ड क्रॉपिंग का है, बताओ कैसे। खेत एक है, सीजन भी दोनों का, पर फसलें कितनी है, दो है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग का एग्जाम्पल हो गया, है ना। ध्यान में रखना कि भाई खेत एक होगा, सीजन एक होगा, पर फसलें अगर दो होगी तो सारे उदाहरण किसके होंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग के होंगे। अगला भी हम पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। अगला अगला ये जो हमने फसलें पढ़ी थी, वृद्धि कारक फसलें जिसे एज मेंटेड क्रॉप हमने करा था, इसमें एग्जाम्पल हमने लिया था बरसीम के साथ सरसों उगाई थी। तो भाई बरसीम हमने बीच में उगा ली, यहाँ दूसरी फसल है, सरसों नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, पर बीच में हमारी दूसरी फसलें है और हमने बॉर्डर पर क्या उगाई थी, सरसों। तो भाई बीच में सरसों आप उगा रहे, बरसीम उगा रहे हो, बरसीम के साथ सरसों उगा रहे हो, तो खेत कितना है, सीजन कितना है, और फसलें कितनी है, दो है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया। तो पूछा जाएगा भाई कि वृद्धि कारक या सहायक फसलें या एज मेंटेड क्रॉप या बरसिम के साथ सरसों उगाना किसका उदाहरण है, मिक्स्ड क्रॉपिंग का। किसका एग्जाम्पल है, मिक्स्ड क्रॉपिंग का। चलो, अगला आता है सघन शस्य क्रम। ठीक है, सघन शस्य क्रम, पहले इसको उतार लो।